डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 101 पर। टाइम एंड वर्क जो हमारा सीरीज चल रहा था, अभी तक हमने 10 वीडियो कवर कर चुके हैं। ये हमारा 11वां वीडियो है। यू नो इट वेरी वेल। और हर एक कंपटीशन एग्जाम में आएगा, जैसे कि आप सभी जानते हो। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आप उसे सबसे पहले खुद से ट्राई करो, फिर आपके आशीष सर करवाते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कहता है अपने से पहला क्वेश्चन, अ रोड ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ विल बी कंस्ट्रक्टेड। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सेकंड पैटर्न या दूसरे पैटर्न पर क्वेश्चन पे निर्धारित है, और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि हमने एक बार फॉर्मूला देखा था जिसका नाम था m1h1d1 अपॉन में w1 इज इक्वल टू व्हाट, m2h2d2 अपॉन में w2। ये जनरल वे में हमने एक फॉर्मूला देखा था। वी नो इट वेरी वेल कि m मैन पावर को दिखाता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, h दिखा रहा है कि कितने घंटे काम कर रहे हैं, d शो करता है कितने डेज में काम हो रहा है, w1 और w2 ये दर्शाता है कि काम आधा कंप्लीट हुआ है, काम 1/3 कंप्लीट हुआ है। ये किसी रोड को बनाने के लिए बोल दिया जाता है, तो रोड कितने कंप्लीट हुआ है तो वो w1 और w2 में इस तरह काउंट होता है। इस फॉर्मूले का तब तक इस्तेमाल नहीं समझ में आएगा जब तक हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना नहीं सीखते। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आई होप ट्राई तो कर ही लिया होगा। देखिए कहा क्या क्वेश्चन ने अपने से, और रोड ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ, एक रोड है जिसकी लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है, और रोड पे ले जाना किसको है। ये रोड है जिसकी लेंथ 5 किलोमीटर होती है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर। आगे बोला इस रोड को बनाने के लिए 100 डेज का टाइम था और 280 वर्कर लगने थे। इस रोड के लिए 100 डेज, ये आपको डेज दे रखा है, और कितने वर्कर लगने वाले थे, मैन पावर कितनी लगने वाली थी, यहां पर मैन पावर थी 280। अब कहानी सुनो क्या हुआ। बट आफ्टर 80 डेज इट वॉज फाउंड दैट ओनली 3.5 किलोमीटर रोड कंप्लीटेड। 80 दिन बाद देखा गया कि मात्र और मात्र 3.5 किलोमीटर की रोड ही कंप्लीट हुई थी। यानी कि यहां से 3.5 किलोमीटर की रोड कंप्लीट हुआ है। कितने दिन में कंप्लीट हुआ है भाई, 80 डेज में कंप्लीट हुआ है। और कितने वर्कर लगे हैं, स्टार्टिंग में तो वर्कर 280 लगे थे ना, ये मैन पावर थी। अब क्वेश्चन, अब सुनो, 3.5 किलोमीटर की रोड बन चुकी, कितनी रोड बाकी थी, कितनी रोड बाकी है, 1.5 किलोमीटर की रोड अभी बाकी है। तो क्वेश्चन ने पूछा अपने से, हाउ मेनी मोर पीपल वर नीडेड टू फिनिश द वर्क इन द स्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफाइड टाइम मतलब कि जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा था, यानी 100 डेज दे रखे थे, उसी टाइम में अब जो 1.5 किलोमीटर की रोड है, कितने लोग अब और लगेंगे उस काम रोड को बनाने में। एक बार और समझो, पहले क्वेश्चन समझ में आए ना तो मजा आता है सॉल्यूशन करने में। कहा इसने 5 किलोमीटर की रोड थी जिसमें कि 3.5 किलोमीटर 80 दिन में कंप्लीट हुआ 280 वर्कर के द्वारा। क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कहा इसने कि जो 1.5 किलोमीटर की जो रोड है, 1.5 किलोमीटर की रोड है, अब कितने और वर्कर लगेंगे 280 के अलावा, वो बताने का। तो अगर मैं आपको इस फॉर्मूले में ये वाली पुट करके बताऊं, कैसे पुट होगा, देखो 280 वर्कर, 280 इंटू 280 वर्कर, ठीक है। H1 की बात करूं, क्या R का हिसाब दे रखा है, नहीं तो छोड़ दो। डेज कितने दिन में, स्टार्टिंग का इनिशियल 3.5, 280 डेज। काम कितना कंप्लीट हुआ, W1 कितना बेटा, कितना काम कंप्लीट हुआ, 3.5। ये क्या है हमारा W1। अब कितना काम और करवाना है, 1.5 किलोमीटर का काम और करवाना है, 1.5 किलोमीटर का काम अभी और करवाना है, और कितने वर्कर लगेंगे वो चीज नहीं पता, कितने डेज में अब काम करवाना है वो है 20। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करता हूं, LHS के डिनोमिनेटर में जो डेसिमल है, तो RHS के डिनोमिनेटर के डेसिमल को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहां से डेसिमल यहां से उड़ गया, ये 0, ये सुनो 20, 80 को 4 टाइम कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है बेटा यहां तक।
5 से ये 3 बार पे गया, 5 से 7 बार पे गया, 7 से 280 40 टाइम्स पे जाएगा, ठीक है। तो 40 इंटू 4 विच इज व्हाट 160, ये 7 में तो कैंसिल आउट हुआ था, हाँ 160, और 160 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, तो x कितना आया 480। यानी कि कितने दिन में कितने लोग यहां पर लग रहे हैं काम कंप्लीट होने के लिए, यहां पर लोग लग रहे हैं अब 480 पीपल लग रहे हैं काम होने के लिए। बट क्वेश्चन ने क्या ये पूछा कि कितने लोग लग रहे हैं, क्वेश्चन ने पूछा कि कितने ज्यादा लोग लग रहे हैं। यहां रीड करो स्टेटमेंट क्या लिखा है, हाउ मेनी मोर पीपल वर नीडेड, रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, यू गेट द आंसर। हाउ मेनी मोर पीपल नीडेड टू फिनिश द वर्क। तो यहां पर कितने ज्यादा लोग लग रहे हैं भाई, यहां पर लग रहे हैं 200 लोग ज्यादा लग रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, यहां पर आंसर क्या है 200। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोला बेटा, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। ए किसी काम को, ए काम शुरू करता है तो 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। आगे बोला व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 3 डेज, अगर वो 3 दिन काम करे, अगर वो 3 दिन काम करता है, कौन ए, देन आफ्टर दैट बी ज्वाइन हिम, तब बी ज्वाइन कर लेता है। यानी कि अब जो काम है वो ए और बी मिलकर कर रहे हैं, हाँ है ना। अब जो काम है वो ए और बी मिलकर कर रहे हैं। अब कहता क्या है आगे, इफ दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 more days, यहां से 3 दिन और ज्यादा, वो 3 दिन और लेंगे तो दोनों मिलकर वो काम कंप्लीट कर देंगे। स्टार्टिंग ए अगर किसी काम का ठेका उठाएगा करने का तो वो 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ए किसी काम का ठेका उठाया काम करने का तो 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। कहता क्या, 3 दिन बाद छोड़कर चला गया, 3 दिन बाद छोड़कर नहीं, 3 दिन बाद बी और आ गया, 3 दिन बाद बी और आ गया, तब ए और बी अब उस काम को, जो बचा हुआ काम था, यानी कि 9 डेज का काम था जिसको ए को करना था, वो मिलकर ए और बी 3 दिन में निपटा देते हैं। तो यहां से एक चीज समझ में आ गया क्या, ये दोनों इक्वल है भाई। 9 दिन का बचा हुआ जो ए का काम है, अब ए और बी मिलकर उसको 3 दिन में निपटा देते हैं। तो यहां से 9a इज इक्वल टू 3a प्लस का 3b, सो 6a इज इक्वल टू 3b, तो a अपॉन में b इज व्हाट 1:2। यानी कि a एक दिन में, अगर मान लेते हैं एक पेन बनाने का काम करता है, तो b एक दिन में 2 पेन बनाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो तो पता है। मैं आपसे पूछूं कि आपको टोटल वर्क पता है? टोटल वर्क से पहले आप ये बताओ, क्वेश्चन ने पूछा क्या, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द वर्क, बी अकेला उस काम का बेड़ा उठाए तो कितने दिन में कंप्लीट कर डालेगा। बी अकेला उस काम का बेड़ा उठाए, बी अकेला उस काम का बेड़ा उठाए तो टोटल वर्क तो पहले हमको पता होना चाहिए। टोटल वर्क में देखो, ए एक दिन में एक पेन बनाता है और 12 दिन अगर वो काम करता है तो पूरा काम कंप्लीट होता है। तो टोटल काम कितना होगा, ए एक दिन में एक मार्कर बनाया, एक पेन बनाया और 12 दिन तक काम करता है, तो 12 दिन में 12 पेन बना लेगा, यानी कि टोटल काम ही जो 12 यूनिट का था। अब क्वेश्चन ने पूछा बी अकेला बेड़ा उठा उस काम को करने का, तो कितने दिन में भाई 2 यूनिट पर डे करता है, यानी कि टोटल जो टाइम होगा बी के रिक्वायर्ड वो 6 डेज में वो वर्क कंप्लीट कर डालेगा। ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया भाई साहब, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ऑप्शन है इसका बेटा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 103 देखो आप।
A contractor undertake to make a road in 40 days and employ 25 men. After 24 days, he find that only 1/3 of the road is made. एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, undertake to make a road in 40 days and employ 25. एक कॉन्ट्रैक्टर है, इस काम का बेड़ा उठाया उसने 40 दिन में करने का। कितने दिन में? 40 दिन में करने का बेड़ा उठाया। और इस 40 दिन के दौरान वो कहता क्या है, कितने एम्प्लॉय लगते हैं इसमें एम्प्लॉय लगते हैं 25 मैन लगते हैं। ये क्वेश्चन की इनिशियल स्टेटमेंट थी। आगे बोला आफ्टर 24 डेज ही फाइंड दैट 1/3 ऑफ द रोड इज मेड। 24 दिन बाद पता चला मात्र और मात्र कितना, 1/3 रोड बना है। यानी कि इनिशियली जो 24 डेज था, इनिशियली जो डेज है 24 डेज, उसमें 24 दिन का काम हुआ था। मैंने पूछा 24 डेज में क्या बोला इसने कि 1/3 काम हुआ है, यानी कि जो वर्क हुआ है वो मात्र और मात्र 1/3 हुआ है। ठीक है, मात्र कितना हुआ? 1/3। अब क्वेश्चन ने आगे बोला हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट द वर्क 4 डेज अर्लियर। 24 दिन में तो इतना काम कंप्लीट हुआ है। टोटल था 40 दिन का काम। 24 दिन यहां पर कंप्लीट हो चुका है, या 24 दिन यहां पर 40 दिन में काम कंप्लीट था। तो क्वेश्चन ने बोला सुनो कि भैया अब काम 40 दिन में नहीं कर रहा, अब काम करना है 4 दिन पहले, 4 डेज अर्लियर। 4 डेज अर्लियर यानी 36 डेज में वो वर्क होना चाहिए। यहां तक जो एम्प्लॉय लगे थे वो लगे थे 25। क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझ में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बल्कि एक जनरल सेंस में किसी काम या घर पे अगर काम चल रहा है, हमको पता है कि एक दिवाली 3 दिन में खड़ी होती है, तो एक जनरल फिनोमिना में वो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, वो भी सेंस ऐसे सॉल्यूशन से निकलता है, इस तरीके से निकलता है। जनरल सेंस में पता होना चाहिए भाई काम किस तरह कंप्लीट होता है, किस तरह रोड के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट होना होता है, कितना काम बाकी है तो कितने वर्कर और लगेंगे, इसकी भी किस जिम्मेदारी होती है ना। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट, मैनेजर। कोई रोड कंस्ट्रक्शन में ठेकेदारी को तो दिया, बट एक मैनेजमेंट का भी तो रहता है कि भाई इतने दिन में काम कंप्लीट होना, इतना वर्कर और लगेगा, ये सब खाना डिगा ना। तो क्वेश्चन था क्या कि एक रोड बनाने का काम था, उसका 1/3 काम हुआ 24 दिन में और लगे 25 आदमी। अब बोला काम 40 दिन में ना करके 36वें दिन तक हो जाना चाहिए, यानी कि 24वें दिन से लेके 36वें दिन तक, यानी 12 दिन के अंदर अब काम कंप्लीट करना है 2/3। 12 दिन के अंदर, क्योंकि 12 दिन है और काम कितना बाकी है? 2/3 बाकी है, क्योंकि 1/3 वर्क ही कंप्लीट हुआ था। तो अगर मैं एक फॉर्मूला हमको पता है, कौन सा भाई? ये वाला M1 वाला। तो यहां पर फॉर्मूला को M1 H1 D1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 H2 D2 अपॉन में W2। मैं बात करूं यहां पर M1 की बात करूं तो देखो कितने लोग हैं स्टार्टिंग? 25 लोग हैं। R का हिसाब है? नहीं, छोड़ दो। D1 कितने दिन? 24 दिन। कितना काम कंप्लीट हुआ? 1/3 काम कंप्लीट हुआ। क्लियर? काम कितना बचा है? 2/3 काम बचा है। कितने आदमी लगेंगे वो नहीं पता। कितने दिन बचे हैं? अब कितने दिन में काम कंप्लीट करना है? अब काम कंप्लीट करना है आपको, यहां से ये डिफरेंस आया 12, यानी कि 12 दिन में काम कंप्लीट करना है। ये स्टेटमेंट समझ में आया तो क्वेश्चन अब कर लोगे इजिली। इसको देखें तो ये 2 टाइम पे कैंसिल आउट होता है बेटा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट। ठीक है, अब 25 इंटू 2 और 2 की मल्टीप्लाई यहां पर, तो कितना आ जाएगा 100। x की वैल्यू कितनी है बेटा? यहां से आ गई 100। x की वैल्यू कितनी है? 100। x की वैल्यू 100 है, यानी कि यहां पर अब जो लोग लगे हैं इसको काम करने के लिए वो 100 मैन पावर लगी है।
100 मैन पावर लगी है। अब पूछा कि पहले थे 25 लोग लगे थे, पहले वाले कंपैरेटिव। अब हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एम्प्लॉयड, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी एम्प्लॉयड। तो 25 से 100 पर आने के लिए कितने ज्यादा लोग लगे हैं? 75 लोग ज्यादा लगे हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ऑप्शन थर्ड था इसका। क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन के सामने है। कहा इसने 8 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल 80 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड, 12 मीटर हाई। 8 वर्कर रोड को बनाने का काम दीवार को खड़ी करने का काम करते हैं, जिसमें किसकी डायमेंशन देता है कुछ इस प्रकार से। ये दीवार बहुत ऐसी बना दी मैंने, 18, 2 और 12 ये इसकी डायमेंशन है। और काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, यानी कि डेज है वो 10 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ। वर्किंग 9 आवर अ डे, और एक और चीज आर भी दे रखा है, यानी कि 9 घंटे काम कर रहे हैं। फाइंड हाउ मेनी वर्कर विल बी टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 32, 3 और 9 मीटर हाई इन 8 डेज एंड वर्किंग 6 आवर अ डे। सिंपल सा फॉर्मूला है, लगा दो इसमें भाई। पहला m1 h1 d1 अपॉन में w1 इज इक्वल टू m2 h2 d2 अपॉन में w2। m1 की बात करूं तो मैन पावर कितनी है? 8 वर्कर। घंटों की बात करूं तो कितने घंटे लग रहे हैं? 9 घंटे। ठीक है, और कितने डेज? 10 दिन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? वर्क की बात करता हूं तो वर्क देखो क्या काम कर रहे हैं, 18, 2 और 12 ये हमारा वर्क है। अब यहां बेटा आ जाइए, अब क्या काम करवाना है इनको? कितने दीवार की जो डायमेंशन है वो 32 की है, 3 की है और 9 की है। 32, 3 और 9। देन आगे से ने बोला अपने से हाउ मेनी वर्कर, हमको पता नहीं है वर्कर अब कितने लगेंगे। अगर वो 8 दिन काम करें और 6 घंटे काम करें, मतलब इसको आगे पीछे लिख दिया। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो यहां से बेटा x की वैल्यू में डायरेक्टली आंसर लिख दो क्या कि करवाना पड़ेगा। देखो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से 2 बार पे जाएगा 3 के टेबल में, और 3 के टेबल में 1 बार पे गया, ठीक है। और फिर यहाँ से 9 से ये 2 टाइम पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 5 बार पे कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अब बचा हमारा 32, 2 के टेबल में 16 और ये जाएगा 8 बार पे। देन 2 के टेबल में ये 8, 2 के टेबल में ये 1 बार पे, और 2 के टेबल में देन ये 4 टाइम पे। और 4 के टेबल में देन ये 2 टाइम पे। और क्या बचा भाई, स्कोर को दोबारा सॉल्व करता हूं। 8 वर्कर 10, और यहां आता है हमारा 9 घंटे पहले काम कर रहे हैं अपॉन में 8, 2, 12। और यहां पर अब जो डायमेंशन बनाना है 32, 3 और 9 का, और यहां पर आता है 8, 6 और x डेज में। यहां पर डायरेक्टली मैं आंसर लिख दे रहा हूं जल्दी करने के लिए 30, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि कितने दिन में, इन हाउ मेनी वर्कर विल बी बिल्ड टू, कितने वर्कर और लगे? 30 वर्कर और लगे हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वाला? कैलकुलेशन में कोई भी फर्दर डाउट हो देन यू कैन कमेंट इट।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 105 पे। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 90 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर किसी काम का बीड़ा उठाया 90 दिन में कंप्लीट करने का। एम्प्लॉयड 60 मैन पावर 60 है। आफ्टर 60 days he found 3/4 of the work has already completed। एक कॉन्ट्रैक्टर ने बेड़ा उठाया 90 दिन काम करवाने का, 90 दिन में काम कंप्लीट करवाने का। वो क्या कहता है, एंड एम्प्लॉयड 60 मैन ऑन इट। और उसने कितने मैन पावर कितनी लगी है, 60 लगी है। क्लियर है। आफ्टर 60 days वो देखता है कि जो उसके यहां पर काम शुरू हुआ था, यहां से स्टार्ट होता है काम, और यहां पर क्या होता है, फिनिश होता है। यहां से शुरू हुआ, यहां पर खत्म होता है। 90 दिन 60 मैन लगेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा उसके हिसाब से। आफ्टर 60 days he found that 3/4 of the work has been completed। खुशखबरी की बात यह थी, 60वें दिन जब वो चेक करने गया तो जो काम कंप्लीट हुआ है वो 3/4 वर्क कंप्लीट हो गया, 3/4 वर्क कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन ने पूछा है, हाउ मेनी मैन कैन बी डिस्चार्ज सो दैट प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड एग्जैक्टली ऑन टाइम। आप ये बात समझना, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ जॉब देने के लिए या किसी प्रोजेक्ट को काम करवाने के लिए नहीं, कितने टाइम में मैनेजमेंट किस तरह काम कर रहा है कि एफिशिएंसी भी हो और जो काम है वो सस्ते सस्ते में काम हो जाए। यहां देखने के लिए मिला कि 90 दिन का काम था, 60 लोग काम कर रहे थे, तो हमको पता चल रहा था 90 दिन काम करेंगे 60 दिन। बट देखा कि भैया अगर वो अपनी एफिशिएंसी पे लगातार काम करते रहे ना, तो देखने के लिए मिला कि 60 दिन में 3/4 वर्क कंप्लीट हो गया। यानी कि जो काम हुआ था वो 3/4 काम हुआ था और यहाँ पर 1/4 काम बच गया था। कह रहा है यहाँ पर 60 दिन लगे थे और कितने मैन लगे थे, मैन पावर 60 लगी थी। यहाँ पर कितने मैन पावर लगेगा क्वेश्चन ने ये पूछा है आपसे, और कितने दिन बचे हैं, 30 डेज बचे हैं। तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट 2, तो यहां से बेटा ये 2 बार पे, तो 40 आदमी अब लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। यहां पर अब जो लगेंगे वो मात्र मैन पावर लगेगी 40 की। तो क्वेश्चन ने पूछा कि पहले मैन पावर थी 60, अब मैन पावर है 40। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितने लोगों को डिस्चार्ज करके बैठ चुका होगा। यहां से देखो तो कॉन्ट्रैक्टर ने कितने लोगों को डिस्चार्ज करा है, 20 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। और ये अपना आंसर है। लोग मतलब ही है भाई, काम कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा काम अच्छा कर, लोगों ने कुछ अच्छा पोटेंशियल दिखा दिया तो भैया लोगों को डिस्चार्ज करने लग जाते हैं। और ये स्कूल लाइफ में, स्कूल के टीचर के साथ भी होता है। कई जगह लोकल एरिया में क्या होता है कि जनवरी तक पढ़ाना होता है, सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है, फिर जनवरी से लेकर जून तक में डिस्चार्ज कर देते हैं ताकि सैलरी कॉस्ट कटिंग जिसे बोलते हैं। तो भाई पढ़ लो भाई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, वहां तो ऐसा खेलने तो सैलरी तो मिलती ही है कम से कम सुकून से। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ही है। (106) now, two worker A and B engaged to do a piece of work. A working alone would take 8 hours more to complete the work. Then the work together, if worked alone, would take 4.5. 4.5 more than work together. The time required to finish the work together. मैं क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हुए एक बार में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। बट अपन करेंगे। कहा है 2 वर्कर, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, इंगेज टू डू अ पीस ऑफ वर्क, किसी काम को करने में इंगेज होते हैं, और वर्किंग
ए वर्किंग अलोन वुड टेक 8 आवर मोर टू कंप्लीट द वर्क। ए अगर काम का बेड़ा उठाए, ए वर्किंग अलोन वुड टेक 8 आवर मोर टू कंप्लीट द वर्क व्हेन वर्क टुगेदर। अगर ए और बी, ये टाइम की बात कर रहा हूं मैं, पहले समझना, ए और बी अगर एक्स टाइम में कर रहे हैं तो कहता क्या है कि ए अकेला अगर उस काम को करेगा, ए अकेला उस काम को करेगा तो 8 घंटे फालतू लेगा उन दोनों के कंपैरेटिव। मतलब अब एक्स के साथ 8 घंटे और प्लस कर दो। फिर आगे बोला इफ बी वर्कड अलोन वुड टेक 4.5 वर्क मोर देन व्हेन वर्क टुगेदर। अगर बी अकेला उस काम को करेगा, बी अकेला उस काम को करेगा तो 4.5 को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आता है बेटा 9/2। तो 9/2 मतलब x के बाद 9/2 और ओल्ड लेगा। ये इतने घंटे में कंप्लीट हुआ, ये इतने घंटे में कंप्लीट हुआ। अब पूछा क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर। दोनों मिलकर कितने समय में काम कंप्लीट होगा वो बताने का। ऐसे क्वेश्चन 1 सेकंड से अंदर के आंसर हैं, 1 सेकंड भी लगेगा करने में। बट क्या है कि सर कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आशीष सर से पढ़े नहीं हो तो कैसे करोगे। दोनों का अगर x की वैल्यू से निकाल लिया ना तो क्या करना, इन दोनों को रूट में लिख दो। 8 मल्टीप्लाई बाय 9/2 सॉल्व करोगे 4, तो 4 9 36, ये होता है 6, यानी कि 6 घंटे में दोनों मिलकर काम कर लेंगे। बस आंसर इतना था। टिपिकल नहीं है भाई साहब, सिंपल है। तो ऑप्शन बेटा क्या है इसमें अपना 4। क्वेश्चन नंबर 107 आपकी स्क्रीन के सामने ही है। A company employed 200 workers to complete a certain work in 150 days. A company employed, एक कंपनी एम्प्लॉयड करती है 200 वर्कर को, ठीक है, 200 वर्कर to complete a certain work in 150 days. If only 1/4 of the work has been done in 50 days, then in order to complete the whole work in time, the number of additional worker to be employed was. एक कंपनी थी जो कि 200 वर्कर को हायर करती है, बोलती है कि काम करने आओ, और वो काम 150 डेज में होना था। एक काम को 150 डेज में होना था और कितने वर्कर आए, 200 वर्कर आए। मैन पावर भी दे रखी है। कहता क्या है, इफ 1/4 ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन 50 डेज, 50 दिन में 1/4 वर्क कंप्लीट हो जाता है, पचास दिन में 1/4 वर्क कंप्लीट हो जाता है 200 वर्करों से। अब मैंने पूछा कितना काम और बचा होगा, 1/4 वर्क 50 दिन में 200 वर्करों से हो रहा है, तो यानी कि 3/4 वर्क स्टिल पेंडिंग है। अभी 3/4 वर्क स्टिल पेंडिंग है। ये तो डेज था, यानी कि 100 डेज अभी भी वो काम करने आएंगे। अब 100 डेज में कितने वर्कर लगेंगे वो बता दो आप, सिंपल सी बात है। तो यहां से आंसर आपके 4 से 4 कटा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, और 2 5 10 और 3 के मल्टीप्लाई 300, यानी कि x की वैल्यू 300। पहले वर्कर लग रहे थे 100, अब कितना लग रहे हैं 300। तो क्वेश्चन ने पूछा कितने एडिशनल वर्कर और लगेंगे। एडिशनल वर्कर कितने लगेंगे भाई, 100 एडिशनल वर्कर लगेंगे। इसी काम 3/4 वर्क कंप्लीट करवाने के लिए, 3/4 वर्क कंप्लीट करवाने के लिए अब एडिशनल 100 वर्कर की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर कॉन्सेप्ट कि नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा, 1।
और देखो बेटा 300 भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 108, इसने बोला ए बी एंड सी एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क, ए बी और सी मिलकर काम करते हैं तो उनको जो पैसा मिलता है वो कितना मिलता है? 5,290 रुपए, 5,290 रुपीज दे गेटेड इफ बोथ ए बी इफ ट्रिपल ए बी सी आर वर्किंग टुगेदर इन दैट ए एंड बी वर्क आर सपोज टू डू 1923 ऑफ द वर्क। ए और बी मिलकर काम करा तो 19/23 वर्क लगता है, वर्क कंप्लीट करता है किसी काम का। और बी और सी मिलकर काम करें तो जो काम कंप्लीट करते हैं वो 8/23 वर्क कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा देन ए शुड बी पेड, ए का हिस्सा कितना है? ए बी और सी, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 108 से करा रहा हूं ये मेरे को अगले सेशन में लेना था, बट इससे क्वेश्चन आ गया तो करना तो पड़ेगा। कहा क्या ए बी सी तीन बंदे हैं, तीन मिलकर जो पेमेंट उनको मिलती है तो 5,290 रुपए मिलता है। अब बोला इसने कि ए और बी किसी काम वो उस काम को करते हैं तो जो उनका रेशियो है काम का वो 19/23 है और बी और सी का 8/23 है। तो ए अकेला उस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा? तो यहां बताओ बी और सी, अब 23 दोनों तीनों का काम था ना, 23 तीनों का काम था। इस 23 में से मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो कितना आ रहा है बेटा? 15 यूनिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि 15 यूनिट, 8 यूनिट ए और बी का था, बी और सी का था। अगर 15 यूनिट और मिला दो तो इसमें ए भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 15 यूनिट ए का था। इसमें से थोड़ा डाउट हुआ गया। बी और सी 23 में से 8 यूनिट काम करते हैं, तो हमको पता है कि जो 23 है वो ए बी सी तीनों को मिला के था, तो यानी कि 15 यूनिट तो सिर्फ ए का था, यानी कि 23 में से 15 यूनिट ए का था और जो टोटल हिस्सा मिलता था वो 5,290 रुपए मिलता था तीनों को मिला के। तो ए हमको पता है, ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा कैसे निकलेगा भैया? 15/23, इसको आप सॉल्व कर दो। तो कैसे करेंगे? 23 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 टाइम पे होता है 46, तो बचा हमारा 6 बचा, और 6 और 69 जगह 3 बार पे ये, तो 15 × 230 कर दो तो आपका आएगा 3,450 रुपए समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बेटा सेकंड करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 109 आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको ट्राई करिए आप पहले। छोटा सा है, बड़ा ये कोई टिपिकल नहीं है। कहा है सुमन कैन डू अ वर्क इन 3 days। सुमन किसी काम को करता है 3 दिन में और सुमित किसी काम को करता है 2 दिन में, ठीक है। बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट 150 रुपीज। ये सुमित है, मैंने डैश लगा दिया, तो ये 2 दिन में काम कंप्लीट करता है। टोटल वर्क 6, ये 2, ये 3, ये एफिशिएंसी, ये हमारा टोटल वर्क। अगर बात देखो तो पूछा इसने कि सुमन का शेयर कितना इन दोनों में से। टोटल तो काम था 5, सुमन काम करता है 2, दोनों को मिलता टोटल हिस्सा कितना मिलता है दोनों को? 150 रुपया। तो इसका आप शेयर निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 60 रुपीज इसका शेयर आ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वाला? तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप। A and B undertook to do a piece of work of for 4,500 A alone.
it in 8 days and B alone in 12 days with assistance of C. They finish the work in 4 days. Then the C share of the money is what? A अकेला किसी काम को 8 दिन में करता है, B अकेला उस काम को करता है 12 दिन में, और A B C तीनों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में काम कंप्लीट होता है। सिंपल सा इसका आप टोटल वर्क निकालोगे 24, देन 3, देन 2 और देन 6। ठीक है, ये जो 6 आया है ये तीनों का काम था। तीनों में से अगर मैं पूछूं आपसे कि A और B कितना कर रहे हैं, 3 2 5, तो A और B का मिला के 5, तो C का कितना हो जाएगा 1, यानी कि 6 में से 1 हिस्सा C का है, 6 में से 1 हिस्सा C का है। तो अब क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर 4500 रुपए तीनों को 4500 रुपए मिलते हैं, अब बताओ कि C का हिस्सा कितना पड़ेगा। मेरा C का हिस्सा पड़ेगा 750 रुपए। ठीक है, तो कितना आंसर आया 750। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।